यहाँ पर दोस्तों एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया है, आप देख सकते हैं। भाई कुछ अच्छे बच्चों के लिए भी पोल बना दो, मेरा 132 क्वेश्चन सही है, मैं किस पोल में अटेम्प्ट करूँ। यानी दोस्तों हमने अपने चैनल पर पोल डाला था और जिसमें ये पूछने की कोशिश करी थी कि बच्चों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 132 क्वेश्चन बोला है मेरे सही हैं। आपको कितनी इसमें सच्चाई लगती है कमेंट करना। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि अब तक 23, 24 और 25 तारीख में कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा है और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, वो सारा डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कि यहाँ पर जो बच्चों का पोल का आंकड़ा है उसे देखने के बाद क्या लगता है। ठीक है, आपकी जो जितनी भी शिफ्ट रही हैं उसको देखते हुए किस शिफ्ट में कितना अटेम्प्ट करने पर आप सेफ माने जाएंगे। साथ ही बात करेंगे, मैं आपको पोल भी दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों आपकी जो अटेंडेंस है उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट है कि जो मैथ है और जीके जीएस है इसका लेवल क्या है, क्या इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो डाउन होगी। तो हम दोस्तों मैथ और जीके जीएस के एग्ज़ाम लेवल को लेकर यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे मैथ और रीजनिंग में कि आप सेफ हो जाएं। दोस्तों आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जैसे 23, 24 और 25 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में सभी का आंकड़ा आपको दिखाऊंगा कि सभी की जो शिफ्ट रही हैं मैथ्स और जीके जीएस का क्या लेवल उसमें रहा है। उसके बाद रीजनिंग और हिंदी का लेवल क्या रहा है। बेसिकली दोस्तों मैंने इन दोनों को अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो मैथ और जीके जीएस को ये बोल रहे हैं कि सर इनमें हमें बहुत दिक्कतें हुई हैं और हमारा जो अटेम्प्ट है इनमें ही जो दिक्कत कर रहा है। उसके अलावा जो रीजनिंग और हिंदी है उसमें बच्चों का क्या अटेम्प्ट रहा है, हिंदी का क्या अटेम्प्ट रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को भी ये देखना है कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो किस डेट को था और किस शिफ्ट में था, और जो मैं आपको अटेम्प्ट बताऊँगा क्या आपका भी इतना ही बन रहा है। अगर आपका भी दोस्तों इतना ही बन रहा होगा तो आप दोस्तों अपने आप को 100% सेफ दोस्तों यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो यहाँ पर एग्ज़ाम होता है ना तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर रीजनिंग और दोस्तों हिंदी को माना जाता है। बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट जो भी तैयारी करता है यूपी पुलिस की तो वो सबसे पहले रीजनिंग को यहाँ पर जो है मानता है कि भाई अगर मैं उसमें स्कोर अच्छा करूँगा तो मेरा जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो कहीं पर तो इसके दोस्तों 50 क्वेश्चन आए हैं, कहीं पर किसी शिफ्ट में 51 आए हैं। तो इस तरीके से लगभग आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए इसमें 2-3 चीज़ कॉमन सी बात है इसमें दोस्तों। पहले जो आपकी मानसिक जो क्वेश्चन आते थे, अनुरुचि के क्वेश्चन आते थे उसमें दोस्तों इस बार गिरावट हुई है, या यूँ कह लीजिए ना के बराबर है। तो 10 से 12 क्वेश्चन स्टूडेंट्स के यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देख रहे मिल रहे हैं। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था कि जो रीजनिंग पहले आती थी ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन अटपटे आते थे मानसिक अनुरुचि के, जिससे उन्हें दिक्कत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो लेकिन इस बार वो नहीं आए हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो अटेम्प्ट है ना भाई वो बढ़ चुका है। ठीक है, दूसरी बात हिंदी की बात करें तो हिंदी में मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा, पहले जैसी हिंदी आती थी लगभग सेम ही है, तो बच्चे इसको भी ठीक कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी और रीजनिंग बच्चों की बेस्ट वो बता रहे हैं। ठीक है, कि इस बार हमें इन दोनों सब्जेक्टों में राहत देखने के लिए मिली है अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेके बात करें। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के दोस्तों किसी शिफ्ट में 24 क्वेश्चन हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 27 हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों हर शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे डाले जा रहे हैं जो कि बच्चों का जो टाइम है ना वो ख़राब करने वाले हैं। दोस्तों जब पेपर स्टार्ट हुआ था ना, मैंने स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये बताया था कि आपको मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे जो देखने में तो आपको आसान लगेंगे, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन है पॉइंट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आप कहते हो अंदर से कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन जब आप उसको करने की कोशिश करेंगे ना तो भाई आपको उसमें समय लगेगा, और वे क्वेश्चन आप बेसिकली देखा जाए तो वो आपको स्किप करने थे। मैंने बोला था या तो उसको आप छोड़ दीजिए, अगर आप उसमें अपना समय ख़राब कर देंगे तो भाई जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना
फिर आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब आपके पास समय ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मैथ में ऐसे मिल रहे हैं जो बच्चों का टाइम खराब करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यानी वो आप उसमें अटक जाए, ये नीति होती है। मैंने क्या बताया था कि एग्जामिनर ऐसा जानबूझकर करता है जिससे दोस्तों आप लोग इसमें दिक्कत में आए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी थी। अगर आप ये सोच रहे थे कि नहीं भाई मैं तो मैथ्स में पूरे ही अटेम्प्ट करके जाऊँगा, तो भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलती रही है। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर मेरा एक मैथ का क्वेश्चन था जो है 23 की शिफ्ट में, और वो एचसीएफ और एलसीएफ से रिलेटेड था, पॉइंट में दिया हुआ था, मेरे उसमें 10 मिनट लगे और जो है उसके चक्कर में मेरे 3 क्वेश्चन खराब हो गए जो मुझे आते थे, और टाइम ना होने की वजह से मैं उन्हें नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ी गलती अक्सर बच्चे एग्जाम में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो भाई देखो जीके जीएस का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके ऐसी होती है कि भाई साहब आप चाहे कितना ही पढ़ लेना फिर भी आप ना इसको पूरा नहीं कर सकते। अब देखिए होता क्या है कि जीके जीएस के यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 10 क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, देखो हर बच्चे ने अपनी जीके अलग अलग पढ़ी होती है, कोई 10 करता है, कोई 15 करता है, किसी शिफ्ट में किसी के ज़्यादा फंस जाते हैं जिसे आते हैं, किसी के कम फंस जाते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन तो देख लेते हैं कि हाँ भाई ये तो ईजी है, लेकिन भाई उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है, यानी लगभग दोस्तों 25 क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं वो तो दोस्तों हार्ड हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई जीके में बच्चों का जो अटेम्प्ट है ना, जो मुझे अब तक पता चलता है सबसे ज़्यादा हाई बच्चे का वो मुझे 16 मिला है, और सबका इससे डाउन ही मिला है। अटेम्प्ट करने को तो भाई वो 30 भी कर रहे हैं, ज़्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन बात है काट पीट कर कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं। तो अभी तक मुझे 16 सबसे हाईएस्ट मिला है, यानी दोस्तों 32 नंबर हाईएस्ट मिला है जीके जीएस में। अगर आपने इससे ज़्यादा कर दिए हो तो कमेंट कर देना भाई, अगली वीडियो में मैं आपका कमेंट दिखा दूंगा कि हाँ भाई इस स्टूडेंट के जीके जीएस में जो अटेम्प्ट है वो ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गए होंगे। यानी जो रीजनिंग और हिंदी है वो तो बच्चे बता रहे हैं कि पहले के अकॉर्डिंग अच्छी आ रही है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स और जीके जीएस में बच्चों को परेशानियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टोटल फॉर्म आपके भरे गए थे वो थे दोस्तों 50 लाख। ठीक है, 50 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। ठीक है, और अब तक जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है वो 60% आपका जो पेपर है वो बच्चों ने एग्ज़ाम हो चुका है। अगर हम 50 लाख का 60% निकालें, यानी दोस्तों लगभग 30 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब 30 लाख में से कितने बच्चे प्रेजेंट रहे ये देखने वाली बात है। तो भाई हमने जब आंकड़े देखे तो हमें पता चला कि भाई 30 लाख का सिर्फ और सिर्फ 70% बच्चा एग्ज़ाम देने आया। ठीक है, यानी दोस्तों लगभग 21 लाख बच्चे ने पेपर दिया है, और 9 लाख बच्चा समथिंग 9 लाख ने अभी तक एग्ज़ाम छोड़ा है। तो भाई ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई 50 लाख में से ज़्यादा 30 या 32 लाख बच्चा ही पेपर देगा, और वही हो रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू आपके फॉर्म लगभग 60% पेपर आपका हो चुका है, जिसमें से लगभग दोस्तों 9 लाख बच्चे एब्सेंट यहाँ पर हो चुके हैं, और 21 लाख बच्चों ने दोस्तों एग्ज़ाम दे दिया है। तो ओवरऑल जो आंकड़े निकल के ये आ कहते हैं कि 30 से 32 लाख बच्चा ओवरऑल एग्जाम देगा। ठीक है, ये आंकड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिला, क्योंकि पहले दिन से ही बच्चों ने बहुतों ने अपना जो पेपर है वो छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आपके जो पोल हैं वो क्या कहते हैं, तो पोल देखिए हमने ये करवाया था यहाँ पर, ये 2 दिन पहले का है, यानी 23-24 का। तो यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 112 क्वेश्चन प्लस स्टूडेंट बता रहे थे 139, और हमें 25 तारीख में देखने के लिए मिला कि 25 तारीख में बच्चों का अटेम्प्ट कम हुआ था, यानी 80 से 90 क्वेश्चन के बीच वो यहाँ पर आ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहा। बाकी अटेंडेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीके जीएस से दोस्तों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाउन रहता है मामला। हमेशा ही रीजनिंग अच्छी आ रही है। मैथ्स में दोस्तों क्वेश्चन पहले के मुकाबले बढ़ाए गए हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन या किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन भी यहाँ पर बच्चों को दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती ही है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर पता है। ठीक है, अब देखिए हम सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो देखिए अगर आप रीजनिंग में
लगभग आपका जो अटेम्प्ट है काट पीट करके 40 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा करके आए हैं। अगर मैथ की बात करूँ तो 15 क्वेश्चन आपके अगर काट पीट के बन रहे हैं तो ये भी अच्छा है। हिंदी की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन इसमें होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग और हिंदी ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो कि यूपी पुलिस में आप नंबर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। बाकी जीके में तो दोस्तों 15 क्वेश्चन इसमें मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं और आपका अटेम्प्ट इतना है कम से कम, और तो आप सेफ है, क्योंकि देखिए 40 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, ठीक है। 40 और 30 70 हो जाते हैं, और 30 यानी लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो वही आंकड़ा निकल के आ गया सेम कि भाई 100 क्वेश्चन तो कम से कम आपके होने चाहिए, तो आप 100% फिजिकल के लिए यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या कहती है, नॉर्मलाइजेशन में किसे कितने नंबर मिल सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर मैं शिफ्ट की बात करता हूँ आपके, तो जो आपकी 23 अगस्त की जो शिफ्ट थी पहली, तो उसमें बच्चों ने थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अटेम्प्ट बच्चों का ठीक ठाक रहा था। शिफ्ट 2 थोड़ी सी पहली के मुकाबले थोड़ी सी दोस्तों हार्ड हो गई थी, तो इसमें कम अटेम्प्ट रहा था। 24 तारीख की बात करें तो सेम लेवल रहा शिफ्ट 1 के अकॉर्डिंग। शिफ्ट 2 भी लगभग सेम रहा, लेकिन दोस्तों 25 की शिफ्ट में कहीं ना कहीं उछाल देखने के लिए मिला है। 25 की शिफ्ट जो सेकंड वाली आई है वो थोड़ी सी यहाँ पर हार्ड बताई जा रही है। बाकी यहाँ पर 25 की पहली शिफ्ट, 24 की पहली दूसरी शिफ्ट और शिफ्ट 1 ये जो है लगभग यहाँ पर इक्वल है, 19-20 का ही फर्क है। लेकिन 23 अगस्त की दूसरी शिफ्ट और 25 अगस्त की दूसरी शिफ्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनमें थोड़ा बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो कम बन रहा है, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों जनरल कैटेगरी 105 से 108 क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो लगभग 102 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस में भी इतना ही, एससी की बात करें तो 100 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एसटी की बात कर लें तो लगभग 97 क्वेश्चन के आसपास आप मान सकते हैं। अब जो कमेंट में ये बोलते हैं आके कि आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखो और पिछले तो बहुत फ़र्क था, तो भाई वो बाद की बात है, क्योंकि कट ऑफ हम नहीं बताते, लेकिन भाई अब पेपर दे रहे हो तो आपका इतना होना चाहिए, और वो बात वही करता है जिसे अपनी तैयारी पे डाउट होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लें, ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो 96 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस भी सेम रहेगा। एसटी की बात करें तो 92 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी की बात करें तो 88 क्वेश्चन के आसपास, जो मुझे लगता है यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना कि काट पीट के आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और भाई सच्चाई करना, ठीक है, बिल्कुल भी छूटी नहीं, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।